प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ओडिशा खान समूह द्वारा लौह अयस्क उत्पादन और प्रेषण में नए मानक स्थापित। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के यातायात एवं कच्चा माल विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान आयोजित। और सहायक मैकेनिक कन्वेयर ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस पर आरपीएल प्रशिक्षण के अंतर्गत ठेका श्रमिक प्रशिक्षित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के अंतर्गत संचालित ओडिशा खान समूह ओजीओएम ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लौह अयस्क उत्पादन और प्रेषण में अपना अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। समूह ने अपना अब तक का सबसे अधिक वार्षिक लौह अयस्क उत्पादन दर्ज किया, जो 14.304 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष के 13.92 एमटी से 2.76% अधिक है। साथ ही समूह ने 14.154 एमटी का रिकॉर्ड वार्षिक लौह अयस्क प्रेषण हासिल किया, जो 2021-22 में 13.810 एमटी के पिछले सर्वश्रेष्ठ से 3.84% अधिक है। समूह के भीतर कई अलग अलग खदानों ने भी नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। बोलानी अयस्क खदानों ने 2022-23 में 7.11 मीट्रिक टन के पिछले रिकॉर्ड को पार करते हुए 7.20 मीट्रिक टन का अपना सर्वश्रेष्ठ वार्षिक लौह अयस्क उत्पादन दर्ज किया। इसी तरह तालडीह लौह खदान ने स्थापना के बाद से अपना उच्चतम वार्षिक उत्पादन हासिल किया, जिसमें कुल 1.489 मीट्रिक टन लौह अयस्क का उत्पादन हुआ, जो पिछले वर्ष के 1.34 मीट्रिक टन से अधिक था। इसमें 0.559 मीट्रिक टन आयरन और लंपस और 0.930 मीट्रिक टन आयरन और फाइंस का रिकॉर्ड उत्पादन शामिल था, जो दोनों ही अपने अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ उत्पादन से अधिक थे। काल्टा लौह खदान ने भी 1.964 मीट्रिक टन आयरन और फाइंस के रिकॉर्ड उत्पादन के साथ सफलता में योगदान दिया, जो पिछले वर्ष के 1.959 मीट्रिक टन से थोड़ा अधिक था। इसके अतिरिक्त दिसंबर 2023 में खदानों में अब तक के सर्वश्रेष्ठ मासिक उत्पादन आंकड़े दर्ज किए गए। बोलानी ने 4,76,875 टन फाइंस और कुल 7,45,955 टन उत्पादन हासिल किया, जबकि तालडीह ने 1,77,641 टन उत्पादन किया। ओडिशा खान समूह ने सामूहिक रूप से 5,26,857 टन लंपस और 9,83,331 टन फाइंस का उत्पादन किया, जिससे नए मासिक मानक स्थापित हुए। प्रेषण के क्षेत्र में बुलानी अयस्क खदान ने 7.39 मीट्रिक टन का अपना सर्वश्रेष्ठ वार्षिक लौह अयस्क प्रेषण हासिल किया, जिसमें आयरन और फिंस और लंपस का क्रमशः 4.71 मीट्रिक टन और 2.68 मीट्रिक टन का प्रेषण हुआ। तालडीह लौह खदान में 1.448 मीट्रिक टन का रिकॉर्ड प्रेषण दर्ज किया, जिसमें 0.549 मीट्रिक टन लंपस और 0.903 मीट्रिक टन फाइंस शामिल है। कल्टा लौह खदान ने भी 1.927 मीट्रिक टन आयरन और फिंस का अपना उच्चतम प्रेषण दर्ज किया। इन उपलब्धियों के अलावा समूह ने बोलानी अयस्क खदानों के 6.9 वर्ग मील के पट्टे से मैंगनीज अयस्क का प्रेषण शुरू किया। 1136 टन की पहली खेप 30 अगस्त 2023 को राउरकेला इस्पात संयंत्र को भेजी गई, जो खदान के परिचालन पेटिका के विस्तार में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। ये उपलब्धियां परिचालन उत्कृष्टता के लिए ओडिशा ग्रुप ऑफ माइंस की प्रतिबद्धता और आरएसपी को समर्थन देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है।
समूह उच्च मानकों के लिए प्रयास करना जारी रखा है, जो इस्पात उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के यातायात एवं कच्चा माल विभाग द्वारा 22 जून 2024 को संस्कार गेट के पास सड़क सुरक्षा अभियान का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य आरएसपी के विभिन्न हितधारकों के बीच सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना था। विभाग के अधिकारियों और ठेका श्रमिकों सहित लगभग 200 कर्मचारियों ने अभियान में भाग लिया। प्रतिभागियों ने सड़क सुरक्षा संदेश फैलाने के लिए एक लंबी मानव श्रृंखला बनाई। अभियान का नेतृत्व महाप्रबंधक प्रभारी टी&आरएम श्री हीरालाल महापात्रा, महाप्रबंधक सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग श्री अवकाश बेहरा, महाप्रबंधक टी&आरएम श्री के सुनैनी और विभाग के अन्य अधिकारियों ने किया। अभियान में सुरक्षित वाहन चालन से संबंधित पहलुओं जैसे गति सीमा, लाल बत्ती का उल्लंघन और ओवरटेकिंग की समस्या, हेलमेट जैसे सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रासंगिक संदेशों और नारों के साथ तख्तियां और बैनर प्रदर्शित किए गए। अभियान का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा आदतों को मजबूत करना और संगठन के भीतर एक सुदृढ़ सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देना था। सड़क सुरक्षा अभियान का उद्देश्य यात्रियों के बीच जिम्मेदारी की संस्कृति को विकसित करने और सड़क सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए जागरूकता बढ़ाना था। अभियान का समन्वय टी&आरएम के वरिष्ठ प्रबंधक एवं डीएसओ श्री विनायक जेना और एएसओ श्री सीएस बेहरा द्वारा किया गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत 14 ठेका श्रमिकों को 21 जून को लर्निंग एवं डेवलपमेंट विभाग में सहायक मैकेनिक कन्वेयर ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस पर पूर्व शिक्षण की मान्यता आरपीएल प्रशिक्षण के तहत शामिल किया गया। उद्घाटन सत्र के दौरान मुख्य महाप्रबंधक HRLND सुश्री राजश्री बैनर्जी, महाप्रबंधक सेंटरिंग प्लांट 1 श्री तापस महांती उपस्थित थे। तकनीकी सत्रों में योग्यता आधारित प्रशिक्षक नेतृत्व प्रशिक्षण सत्र, व्यावसायिक विकास और कौशल उन्नयन गतिविधियां, भारतीय व्यावसायिक कौशल के अनुसार योग्यता का मूल्यांकन और कार्यस्थल में व्यावसायिक अभ्यास के सिद्धांत, कार्यस्थल में लागू स्वास्थ्य और सुरक्षा अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया गया। क्रशर, स्क्रीनर आदि के माध्यम से सर्विस बंकर में विभिन्न कच्चे माल को फीड के लिए आवश्यक अनुक्रम के अनुसार कन्वेयर बेल्ट के नियंत्रण सहित कुल कन्वेयर बेल्ट ड्राइविंग सिस्टम पर कार्य से संबंधित ज्ञान प्रदान किया गया। इसमें कन्वेयर बेल्ट सिस्टम पर बुनियादी रखरखाव और समस्या निवारण भी शामिल थे। प्रारंभ में महाप्रबंधक HRLND श्री एस कोंडा ने सभा का स्वागत किया। कनिष्ठ अधिकारी HRLND श्री आलोक रंजन बेहरा ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। विशेष रूप से आरएसपी के L&D विभाग ने देश के कौशल आधार को मजबूत करने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित कौशल भारत मिशन के तहत IISSSC द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने की एक परियोजना प्रारंभ की गई है। इसी के साथ आज का हिंदी समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।